अमीर अली कंधार का रहने वाला एक व्यक्ति था। इसके परिवार में अपने भाइयों से लड़ाई चल रही थी। इसका भाई कंधार, कंधार अफगानिस्तान में जगह ना, इसका भाई कंधार का राजा बन गया, इसको वहां से भगा दिया। ये वहां से भागता है, भाग के पाकिस्तान क्रॉस करता है, पाकिस्तान क्रॉस करके जैसलमेर आ गया। जैसलमेर का राजा कौन है? और इसने लूणकरण को आगे कहा कि भाई लूणकरण मेरी सहायता कर, मेरे को मेरे भाइयों ने निकाल दिया वहां से, तू मेरे को रहने की जगह दे दे। और लूणकरण ने इसको जैसलमेर में रहने की जगह दे दी और ये लूणकरण का धर्म भाई बन जाता है। अब लूणकरण और अमीर अली साथ में उठते बैठते खाते पीते साथ के अंदर शिकार करने के लिए जाते। काफी दिन हो गए जब यहां पर रहते हुए अमीर अली को। एक दिन अमीर अली ने लूणकरण को कहा कि भाई यार, अपने दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, साथ में खाते पीते उठते बैठते हैं, पर अपने परिवार तो मिले ही नहीं। मेरे परिवार की महिलाएं तेरे परिवार की महिलाओं से मिले, मेरे परिवार के बच्चे तेरे परिवार के बच्चों से मिले। तो लूणकरण ने कहा कि ठीक है भाई, कल भेज देना। कल हमारे परिवार में कोई शादी है तो ज्यादातर पुरुष तो शादी में भाग लेने के लिए बाहर जाएंगे, किले में महिलाएं महिलाएं रहेगी, तो आराम से तुम्हारी महिलाएं आके मिल लेगी, तो किले के अंदर आराम से बिना पर्दे के भी घूम सकेगी। अमीर अली अपने डेरे पे गया जहां पे उसका रुके हुए थे, लोग रुके हुए थे, वहां गया और उसने जाके कहा कि भाई कल सारी महिलाओं को तैयार कर देना, बच्चों को तैयार कर देना, कल जैसलमेर के किले के अंदर लूणकरण के परिवार से मिलके आना है। साथ वालों ने पूछा भाई कल ही क्यों, ऐसा क्या है, 2-4 दिन बाद में चले जाएं। अरे को लूणकरण ने कहा था कि कल उनके कोई फंक्शन है, तो उनके ज्यादातर जो लोग हैं वो तो बाहर जाएंगे, किले में केवल महिलाएं महिलाएं बचेगी, तो महिलाएं आपस में एक दूसरे से मिल लेगी, थोड़ा ठीक रहेगा। तो साथ वालों में किसी एक का दिमाग काम किया कि पक्का कल किले के अंदर कोई पुरुष नहीं है, कहा यार को थोड़े बहुत सैनिक है, गेट कीपर है, बाकी कोई नहीं है, तो किले पे कब्जा कर लेते हैं। अरे कहा यार, इस आदमी ने अपने को शरण दे रखी है, अपने को बिठा रखा है, रोटियां खिलाता है। उसने कहा छोड़, ऐसा कुछ ही नहीं होता है, अपने यार रहने की कोई जगह नहीं है, किले पे कब्जा करते हैं कल। तो कैसे करेंगे कब्जा, ऐसे तो किले में कैसे घुसेंगे, किले के गेट बंद है, गेट कैसे खुलेंगे ऐसे। तो कहा अपने तो एक काम करते हैं, अब महिलाएं जाती तब पालकी में जाती है, महिला नॉर्मली राज परिवार की महिला नॉर्मल पैदल चल के जाती नहीं, पालकियां, पालकियां समझते हो, पालकियां उठा उठा के लेके जाते। तो कहा पालकियां जो भेजेंगे अपने कह देंगे भाई हमारे परिवार की तो 60 महिलाएं और बच्चे हैं जो मिलने के लिए आएंगे, 60 महिलाएं हैं, तो 60 महिलाओं की 60 पालकी तैयार करनी पड़ेगी। 60 पालकी को उठाने के लिए, एक पालकी को उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए, तो कितने आदमी हो गए, 240। 60 अंदर बैठे तो कितने हो गए, 300। तो 300 लोगों सैनिक भेज देते हैं, नीचे वाले चारों सैनिक, अंदर एक एक जो बैठेंगे वो भी कौन होंगे, सैनिक, और अंदर रख देंगे हथियार। 300 आदमी पहुंचेंगे, अंदर कितने का आदमी है, तो उसने अंदर 40-50 आदमी है। गेट कीपर है, 7 गेट है, हर गेट पे भी 5-5, 7-7 भी खड़े हैं, तो 40-50 आदमी से ज्यादा अंदर आदमी तो नहीं। तो अपने 300 350 आदमी भेजते हैं, अंदर वालों को मार देते हैं, और अंदर वालों को मार के क्या कर लेते हैं, कब्जे। फिर वो तो तैयार भी नहीं है लड़ाई के लिए, अचानक हमला करेंगे अपने तो कहा यार ये काम ठीक है। पर वो जब तैयार होके गए, वहां से पालकियां लेके गए, पहले गेट के ऊपर जो गेट कीपर खड़े थे उनको डाउट हुआ कि यार पालकी में कुछ और मामला है। और डाउट हो जाए अपने आप में, भाई एक तो 45 किलो की महिला बैठी हो, एक 1.5 क्विंटल का डाकी बैठा हो अंदर, तो नीचे वालों के पेट डगमग डगमग कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि अरे तुम्हारे इतनी भारी भारी महिलाएं कौन है, चेक तो कराओ, ये नीचे वालों के पेट डगमग डगमग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, हमारी महिलाएं पर्दे के अंदर है, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि महिलाओं को चेक करेंगे, हम देखेंगे कौन है कौन नहीं है। उनमें तू में भी वहां पे, तो उनको लगा, अमीर अली के आदमियों को लगा यदि यहां पर ज्यादा तू में की और इन्होंने वास्तव में पालकियां खोल के देख ली तो इनको पता चल जाएगा, तब तक ये किले के अंदर की गेट बंद करवा देंगे, अपनी पार पड़ेगी नहीं। इससे अच्छा अपने तो यही उतरते हैं, यही काटपीट शुरू करते हैं, घुस जाएंगे अंदर, 7 गेट ही तो क्रॉस करने हैं, और वो 300 350 आदमी वहीं उतर के मारने लगते हैं। अब जब वो उतरने लगे तो समझ में आया कि यार हमला तो हो गया, अंदर समाचार भी जो है कि भाई हमला हो गया ऐसे ऐसे, और अपने किसी भी सूरत में नहीं बच पाएंगे। 50-60 आदमी कितनी देर भी मुकाबला करेंगे तो भी बाहर वाले भारी पड़ेंगे और अपने सब मरेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई करते हुए मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जैसे ही अपने मरेंगे, महिलाएं अकेली रह जाएगी और महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। पहले जब भी ऐसे मुकाबले होते जिनमें ये पता होता कि अपने मरेंगे, और तो किले के गेट खोल के जब बाहर जाते, उससे पहले सारी महिलाओं को क्या करवा के जाते, जोहर, ताकि अपने मर भी जाए तो महिलाओं को कोई भी उठा के लेके नहीं जाए। अब का महिलाओं को जोहर का तो टाइम ही नहीं है। जोहर का मतलब ये कतई नहीं था कि भाई आप कहीं छलांग लगा जाओ, जोहर का मतलब कतई नहीं था कि खुद की वैसे अग्नि लगा लो। जोहर का मतलब होता था कि बाकायदा यज्ञ होगा, मंत्र बोले जाएंगे, रानियां पूरा श्रृंगार करेगी, अपने पास जो भी सामान है उसका दान दक्षिणा देगी, उसके बाद में जाके उस अग्नि के अंदर बैठेगी, मंत्र बोले जाएंगे, तब जोहर हुआ करते। तो कहा ये मंत्र बोले रीता टाइम लगाया, तब तक तो अंदर वाले घुस ही जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो महिलाओं ने कहा भाई यदि तुम मारे जाओगे तो वैसे हमें उठा के लेके जाएंगे, और वो जिंदगी तो बहुत दुर्गति की है, और जब पूरा परिवार ही मर रहा है तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे। तो सारी महिलाओं को एक कमरे में इकट्ठा किया, तलवार लेके सबको काट दिया। पहले महिलाएं काटी गई, उसके बाद वो पुरुष सारे लड़े, लड़ते हुए वो सारे मारे गए। जोहर तो नहीं हुआ।
जोहर का जो तरीका होता है उस तरीके से जोहर तो नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे केसरिया तो हुआ था लेकिन क्या नहीं हुआ, जोहर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जल जोहर जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि मरने को जोहर कहते हैं तो इसको क्यों नहीं कहते, मरी तो यहां भी है सब। जोहर का मतलब होता है अग्नि के अंदर जलना। ये भगवान जाने रणथंभौर में जल जोहर कहां से लाए, पता है अपने रणथंभौर में जल जोहर किया गया, इसका मतलब जल में डूब के मर गई तो यहां भी मरी है, तलवारों से कट कट के मरी है। फिर क्यों कहते हो जैसलमेर में आधा साका हुआ, फिर तो कहो जैसलमेर में साका हुआ है, जोहर हो गया वहां पे। जोहर का मतलब ही अग्नि स्नान होता था, अग्नि स्नान नहीं हो पाया इसलिए हम कहते हैं केसरिया तो हुआ